दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के संबंधों में खटास अपनी जगह बना चुकी है। इसका कारण साफ है, पाकिस्तान का जबरदस्ती अफगानिस्तान की जमीन में घुसपैठ करना। दोनों के बीच की झड़प अब वायलेंस का फॉर्म ले चुकी है। स्पिन बोल्डाक चमन बॉर्डर पर बीते कुछ हफ्तों से जारी हिंसा में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में नागरिक बस्तियों को अपने रेडार पर ले लिया है। अगर आपको इस बॉर्डर के बारे में याद ना आ रहा हो तो हम आपको एक इंसिडेंट से इस बॉर्डर की याद दिला देते हैं। ये वही सीमा है जहां पर 16 जुलाई 2021 को तालिबान ने भारत के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है। चमन बलूचिस्तान प्रांत को सीमा पार अफगानिस्तान के कांधार से जोड़ता है। क्वेटा और कांधार को जोड़ने वाले इस बॉर्डर पर रोजाना 10,000 लोग सीमा को पार करते हैं और जिंदगी से जुड़ी जरूरत की चीजें खरीदते बेचते हैं। बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को डूरंड रेखा अलग करती है। इसी डूरंड लाइन के किनारे बसा है अफगानिस्तान का कंधार शहर और पाकिस्तान का क्वेटा शहर। डूरंड रेखा इन्हीं दो शहरों के बीच से होकर गुजरती है। पाकिस्तान के पास क्वेटा से 120 किलोमीटर दूर है चमन शहर और कंधार में स्पिन बोल्दक शहर। इन्हीं एरियाज में हाल फिलहाल तालिबान काफी अग्रेसिव हुआ है और पाकिस्तान को लोहे के चने चबा रहा है। अफगानिस्तान ने चमन बॉर्डर के पास पाकिस्तान की जितनी भी सिविलियन पॉपुलेशन थी उस पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं को गोलियों का शिकार बनाया गया। दूसरी ओर तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके सैनिक अफगान के नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं। वो उनसे सेकंड रेट सिटीजन्स की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि पाक की सेना बिना किसी वजह के अफगान नागरिकों को न केवल परेशान कर रही है बल्कि उनकी बुरी तरह से पिटाई भी कर रही है। बता दें कि 14 जुलाई 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी गार्डों को हटाकर सीमा के पार एक चौकी पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दोनों के बीच लड़ाई का क्या कारण है। ये किसी एक वजह से या फिर इसके पीछे कई और रीजन छिपे हुए हैं। आइए आज की वीडियो में हम इस मामले को पूरी तरह से समझते हैं। पाक तालिबान में क्यों हो रही लड़ाई। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इससे पहले भी दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, पर इस बार पाकिस्तान और तालिबान के बीच लड़ाई का मेजर रीजन यही है कि अफगान की जमीन पर पाकिस्तानी सोल्जर जबरदस्ती घुसपैठ कर रहे हैं। तब से ही दोनों के बीच तनाव जैसी स्थिति बनने लगी थी। बता दें कि पाकिस्तान की सेना चमन बॉर्डर से सटे शेख लाल मोहम्मद सेक्टर में एक बैरक की मरम्मत करनी चाहती थी, लेकिन ये बात अफगान को मंजूर नहीं थी। इसकी वजह यह है कि उनके मुताबिक ये बैरक अफगानी जमीन पर बना हुआ है, इसीलिए पाकिस्तानी सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तालिबान ने पाक के इस कदम का जमकर विरोध किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं रुका। तालिबान ने दिया जोरदार जवाब। पाकिस्तानी सैनिकों ने ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाकर तालिबान के लड़ाकों को खदेड़ दिया है, लेकिन ऐसा होने के बाद तालिबान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उन्होंने इस पर जबरदस्त कार्रवाई की। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान पर इतना जोरदार हमला किया कि पाकिस्तानी सैनिक उस बैरक को छोड़कर अपनी सीमा के अंदर भागकर वापस आ गए। कुछ सैनिकों ने आबादी वाले इलाकों में पनाह ले ली, पर इसके बाद भी अफगानी लड़ाके नहीं माने। इसके बाद तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। इनके घुसते ही पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कई आम नागरिकों की गोलियों से जान चली गई। सीमा विवाद। अब इस लड़ाई के दूसरे रीजन के बारे में बात करें तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा विवाद भी जड़ बनी हुई है। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा को तालिबान से शुरू से ही स्वीकार नहीं किया हुआ है। डूरंड लाइन के नाम से मशहूर ये सीमा अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी, लेकिन तालिबान को ये स्वीकार नहीं है। उनका दावा है कि अफगानिस्तान का सीमा विस्तार आगे तक जाता है, और तो और उनका मानना है कि बंटवारा डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ था और इसकी वजह से उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार एक दूसरे से अलग हो गए थे। पाकिस्तान का इरादा सिर्फ बैरक्स को ठीक करना ही नहीं था। इस खुले बॉर्डर को बंद करने के लिए पाकिस्तान अपनी सीमा में कांटेदार तार लगा रहा था, ताकि बॉर्डर से हो रही हथियारों ड्रग्स की तस्करी रोकी जा सके और अफगानिस्तान की घुसपैठिए पाकिस्तान में ना घुस जाए। इस सीमा पर कबीलाई लोग ज्यादा निवास करते हैं और वो भी खुद को तालिबान का नागरिक बताते हैं, ना कि पाकिस्तान का। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि तालिबान की पकड़ यहाँ के बॉर्डर एरियाज में काफी ज्यादा है। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के ज्यादातर हिस्से अफगानिस्तान के हैं। ऐसे में पाकिस्तान को इन इलाकों को वापस सौंप देना चाहिए। अब इसी वजह से पाकिस्तानी उलेमाओं का प्रतिनिधिमंडल कांधार, काबुल
और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स और तालिबानी नेताओं से मुलाकात करेगा। बता दें कि इससे पहले कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की फ्लैग मीटिंग स्थगित कर दी गई थी। हालांकि सीमा के दोनों रिहायशी इलाकों में रूटीन ऑपरेशन चालू कर दिया गया है। बता दें कि सीमा पर हो रही झड़पों के बाद पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगान के एक वरिष्ठ राजनयिक को बुलाया था। इसी के साथ इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के एम्बेसडर को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। इस मीटिंग में चमन स्पिनिंग बोल्डक इलाके में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से की गई बिना उकसावे की गोलीबारी की घटनाओं की निंदा की गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब चमन बॉर्डर पर इस तरह की कोई घटना हुई हो। इससे कुछ समय पहले इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। एक हथियारबंद अफगान सीमा पार करके पाकिस्तान में आ गया था और उसने सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर गोलियां चला दी थी, जिसमें से एक सैनिक की मौत हो गई थी और 2 घायल हो गए थे। बता दें कि घटना पिछले कुछ दिनों में दूसरी घटना है। इससे पहले भी अफगानिस्तान तालिबान की ओर से हुई फायरिंग में 7 पाकिस्तानी मारे गए थे और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तब पाकिस्तान ने कहा था कि इस बारे में अफगानिस्तान से बात हो गई और ये मामला खत्म हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा बयान आने के कुछ ही घंटों बाद बॉर्डर पर माहौल एक बार फिर जंग के जैसा हो गया। पर हकीकत में सबसे हाल ही में हुई झड़पों ने दोनों देशों के बीच के संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया है। अगर आप इस सिचुएशन का अंदाजा लगाना चाहें तो इस बात से लगा सकते हैं कि डॉन न्यूज के मुताबिक यहाँ के अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करा लिया गया है। इसी के साथ नागरिकों को मॉल रोड, बोगरा रोड बाईपास और बॉर्डर रोड से खाली करने के लिए कहा गया है। गोलियों की आवाज और मोर्टार की शेलिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की ओर से चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की ओर से लगातार गोलियां चलाई तो गई थी, लेकिन बीच में शेलिंग की भी आवाजें आ रही थी और उससे हुआ डैमेज अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान तालिबान की ओर से की जा रही फायरिंग का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। युद्ध के बहाने बना रहा है पाक। वहीं अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली है। उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में गोलीबारी की। उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान बातचीत को किसी भी समस्या का सबसे बेस्ट सोल्यूशन मानता है। नेगेटिव एक्शन और वॉर के बहाने बनाना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। और तलब है कि अफगानिस्तान प्रशासन द्वारा विरोध की वजह से 2017 में बाड़ेबंदी का काम शुरू करने के बावजूद पाकिस्तान अपनी सीमाओं की घेराबंदी अब तक नहीं कर पाया है। पाकिस्तानियों पर भारी पड़ रहे तालिबानी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय दोनों देशों में कौन सा देश सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है, तो इसका जवाब है अफगानिस्तान। 11 दिसंबर को अफगानिस्तान तालिबान की फायरिंग में 7 पाकिस्तानी मारे ही गए थे, जबकि तालिबान ने दावा किया है कि उसका 1 सैनिक मारा गया था। यह हमला हाल में तालिबानियों द्वारा पाकिस्तान पर किया गया सबसे बड़े हमलों में से एक था। 2 दिसंबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान में टॉप कूटनीतिक अधिकारी की हत्या करने की कोशिश की गई थी। हमलावरों ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशन के प्रमुख उबैद उर रहमान निजामनी पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन वो इस हमले से बाल बचकर निकल आए थे। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने इस मामले की जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक ये जांच कहां पहुंची है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। इससे पहले 13 नवंबर को चमन में पाक अफगान सीमा को बंद कर दिया गया था, जब अफगान की ओर से एक हथियारबंद शख्स ने फ्रेंडशिप गेट पर पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर गोली चला दी थी। इसमें एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया था। इसके बाद 22 नवंबर को यह बॉर्डर खोला गया था। अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान का खतरनाक गठजोड़। ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें पाकिस्तान की खुद की पैदाइश उन्हें अब काटने को दौड़ रही है। बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद अफगानिस्तान तालिबान ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया था, और इसकी ये भी वजह है कि पाकिस्तान तालिबान को अफगानिस्तान तालिबान से आइडियोलॉजिकल और बाकी किस्म का सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान तालिबान को टीपीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं। टीटीपी पाकिस्तानी सैनिकों और वहाँ के सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता है। जिन लोगों को ना पता हो, हम आपको बता दें कि इन इस्लामिक लॉ के इंटरप्रिटेशन से काफ़ी दिक्कत है। अफगानिस्तान से जुड़ने की वजह से उन्हें अपने मिशन को पूरा करने की एक नई उम्मीद दिखाई देती है, इसलिए वो भी इस समय अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि चमन बॉर्डर का मामला थम जाएगा या फिर वक्त के साथ ये और भी बढ़ जाएगा? आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर का बटन दबाएं, और बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।